तरफ अग्रसर हो रहे हैं। इन पलों में हम सब यहाँ एकत्रित हैं। जैसा कि हम सभी को विदित है कि आज विभिन्न योजनाएं और इस शहरी सेवा शिविर के माध्यम से सेवा पर में हम सब जुड़ने के तो लिए जयपुर से हम आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं जवाहर कला केंद्र। पीएम मोदी के जन्मदिन पर यहां पर प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए नजर आ रहे हैं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पदाधिकारी उनके साथ मौजूद हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, सांसद मंजू शर्मा भी कार्यक्रम में पहुंची हुई हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और उन्हीं के जन्मदिन के मौके पर जगह जगह पर शिविर लगाए गए हैं और यहाँ पर जवाहर कला केंद्र में ये प्रदर्शनी का अवलोकन करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे और पूरी प्रदर्शनी को देखते हुए नजर आ रहे हैं, समझते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इसको लेकर अलग अलग कार्यक्रम जो हैं वो प्रदेश में किए जा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कई कार्यक्रमों में पहुंचे हैं और इस दौरान वो शहरी सेवा शिविर कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, जहां पर जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसका अवलोकन करते हुए नजर आ रहे हैं और वहां पर मौजूद लोगों से इस प्रदर्शनी के बारे में बातचीत भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ तमाम अन्य मंत्री भी मौजूद हैं, जिसमें सांसद मंजू शर्मा हैं और इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की भी मौजूदगी वहां पर है। तो यहां पर इस प्रदर्शनी में अलग अलग तरीके की चीजें रखी गई हैं और इस प्रदर्शनी का अवलोकन मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। शहरी सेवा शिविर कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आज इस तरीके के कई कार्यक्रम हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के और प्रदेश में कई जगह पर रक्तदान शिविर के साथ ही कई अन्य शिविर लगाए गए हैं और प्रदर्शनी भी लगाई गई है। और किस तरह से लाभार्थी इस स्टॉल पर लाभ ले सकते हैं आप देख रहे हैं और हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ते हुए इस शिविर का अवलोकन करते हुए। तो शिविर का अवलोकन यहाँ पर मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। सेवा पखवाड़ा बीजेपी की ओर से मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ पर किया गया है। अलग अलग तरीके से प्रदर्शनी लगाई गई है और अलग अलग शिविर लगाए गए हैं। प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इस शिविर का लाभ आप सब ले सकते हैं क्योंकि शहरी सेवा शिविर है और इसमें विभिन्न शहरी सेवा शिविर आप संबंधित विभाग की स्टॉल जहां पर सीएम पहुंचे हैं। तो आप सब यहाँ से विकास प्राधिकरण द्वारा बहुत सारी जानकारी अनुमोदित ये कार्यक्रम है। अन्य लोगों के लिए भी एकत्रित कर सकते हैं। हमारे विभिन्न विभागों की स्टॉल कई तरीके के स्टॉल्स यहां पर लगाए गए हैं जिसका अवलोकन सीएम के द्वारा किया जा रहा है। सेवा पखवाड़ा शहरी सेवा शिविर का अवलोकन मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है लाभ लेते हुए हमारे और अब मंच की तरफ करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय। सामने की तरफ हम देख रहे हैं कि वे शिविर का अवलोकन कर रहे हैं और आगे की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर ये शिविर का आयोजन किया गया है और जिसका अवलोकन करने के लिए मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हैं। शिविर का शुभारंभ सीएम के द्वारा किया गया है। शहरी सेवा शिविर 2025 का ये आयोजन यहां पर किया गया है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस शिविर का अवलोकन कर रहे हैं। अवलोकन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय सामने से झलकियां हम देख रहे हैं और इसके पश्चात कुछ ही पलों में भी हमारे बीच मंच पर विराजेंगे। तत्पश्चात हम इस कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़ने के लिए तत्पर हैं। तो इस तरीके के कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है जहां पर
प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शहरी सेवा शिविर से आज हमारे नागरिक बीच इस मंच के सुविधाओं माध्यम में से विस्तार होगा। शहरी सेवा आमजन की शिविर समस्याओं 2025 की मार्गदर्शिका का का त्वरित समाधान विमोचन प्रदेश के होने सभी वाला शहरी है। क्षेत्रों में साथ दिखे ही अभियान का व्यापक असर। आपको बता दें कि 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक आयोजित हो रहा है राज्यव्यापी शहरी सेवा शिविर। आपको बता दें कि इस अभियान के अंतर्गत शहरों को स्वच्छ एवं सुरक्षित बनाने इस शहरी सेवा शिविर के अंतर्गत बहुत सारी योजनाओं का आप और प्रदेश के हर शहर कस्बे में इसका व्यापक असर दिखाई दे रहा। इसके लिए अभियान में सभी अधिकारी गंभीरता एवं सेवा भाव से काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नागरिक क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को सभी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराना और उनसे जुड़े प्रकरणों का मौके पर ही समाधान करना। और इसके लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एक विशेष पोर्टल भी तैयार किया गया है। किसी न किसी रूप से हम सभी देखिए, अभियान के दौरान शहरों में व्यापक स्तर पर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। 2025 नालियों, का सीवर लाइन, आगाज फेरो आप सभी कवर के और बीच मेन होल की होता मरम्मत की जाएगी। जैसा कि हम सभी ने स्वच्छ, देखा, सुंदर और सुव्यवस्थित माननीय सड़क और मुख्यमंत्री रोशनी की महोदय ने अपने बेहतर करतमों व्यवस्था। के माध्यम से इस शिविर का उद्घाटन किया। फीता काट कर तत्पश्चात वे अवलोकन करते हुए संबंधित विभाग की स्टॉल पर कर्मचारियों से वे संवाद साधते हुए और हम सब इन पलों में यहाँ गवाह बनते हुए। तो देखिए, अलग अलग कार्यक्रम जो हैं ये आयोजित किए जा रहे हैं। 17 सितंबर से लेकर ये कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं और 17 अक्टूबर तक शहरी सेवा शिविर 2025 आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए नगर निगम उत्तर और नगर निगम दक्षिण द्वारा ये किए जा रहे हैं कार्यक्रम। और इन शिविरों का शुभारंभ आज हो चुका है प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर। और देखिए, एक्स आर्मी मैन्स भी यहाँ पर पहुँचे हैं जो सीएम का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। रोशन संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रोशन, शहरी सेवा शिविर जिसकी आज से शुरुआत की जा रही है, इस कार्यक्रम का मकसद और किस तरीके की तैयारियां? जी बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस से जो है शहरी सेवा जो शिविर है वो 17 अक्टूबर तक लगाया जाएगा। इसके अंदर कहा जा सकता है कि राज्य सरकार ने अंतिम छोर के ऊपर जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसको राहत देने का जो काम किया है। इस शिविर के तहत कहा जा सकता है कि नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग, चिकित्सा विभाग, इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, जो तमाम विभाग हैं उनका किस तरीके से लोगों को राहत देने की जो कोशिश है, उसका लाभ देने की कोशिश है। अगर नगरीय निकायों की अगर बात की जाए, इसके अंदर लीज राशि के अंदर 100% जो ब्याज है उसकी छूट दी गई है। साथ ही साथ जो छोटे भूखंडधारी हैं उन्हें कहा जा सकता है कि चाहे नियमन शुल्क हो या फिर लीज डीड जमा करवानी हो या भूखंडों का पुनर्गठन हो, तमाम तरीके की कहा जा सकता है कि इन योजनाओं के अंदर राहत देने की कोशिश की है। साथ ही साथ में सामाजिक सुरक्षा, चाहे पेंशन हो, जनधन योजना हो, किसान क्रेडिट कार्ड हो, किसानों से जो जुड़े हुए जो मुद्दे हैं इनकी जो है इसके अंदर जो है वो सौगात दी जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शहरी सेवा शिविर का जो है वो शुभारंभ कर दिया है। जयपुर स्थित जो सामुदायिक केंद्र है यहाँ से इस जो कार्यक्रम का जो है वो शुभारंभ हुआ है। इसके अंदर कहा जा सकता है कि राज्य सरकार ने कई जो कहा जा सकता है कि योजनाएं हैं उनकी सौगात दी है, चाहे औद्योगिक क्षेत्र के भूखंडों के रूपांतरण की बात हो या कहा जा सकता है कि जो पंजीयन जो शुल्क है उसमें रियायत की बात हो, स्टाम्प ड्यूटी में जो है रियायत की बात हो। तो तमाम तरीके के कहा जा सकता है कि जो सरकार के जो कामकाज हो उनसे किस तरीके से जोड़ा जाए, इस शिविर का बिल्कुल रोशन, आपकी शायद आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो देखिए रोशन, क्योंकि आपके द्वारा बताया गया है कि ये शिविर जो है कहीं ना कहीं राजस्थान में जिस तरह से नागरिकों को सुविधाएं मिल सके उसके लिए आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्य उद्देश्य क्या क्या रहने वाला है इसको?
देखिए, आज सुबह भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि जो प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस से जो स्वच्छता जो पखवाड़ा है ये मनाया जा रहा है, स्वच्छता पखवाड़े का यही उद्देश्य है कि जो शहर और अपने जो प्रदेश के अंदर किस तरीके से साफ सफाई स्वच्छता वो रखी जाए। इसके बाद में शहरी सेवा शिविर है उसका जो है आगाज हो चुका है। शाम को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर के बस्ती से ग्रामीण सेवा शिविर है उसका जो है वो शुभारंभ करेंगे। तो कुल मिलाकर इन शिविरों के माध्यम से यही उद्देश्य है कि जो अंतिम पायदान के ऊपर जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसको किस तरीके से राज्य सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार के जो लाभ है उनसे जोड़ा जाए। इसको लेकर ये जो है शहरी सेवा शिविर ये लगाए गए हैं। इसमें तमाम जो आवेदन करने वाले जो आवेदन करता है उनसे जो आज से जो है वो आवेदन लिए जाएंगे। तो इसमें मैंने पहले भी बताया कि कई तरीके के कहा जा सकता है कि जो छूट है, लाभ है, जो वंचित है अब तक योजनाओं से, उन लोगों को योजनाओं से जोड़ना, तो इस तरीके के कई जो कार्य है वो करवाए जा रहे हैं। बिल्कुल। और रोशन, देखिए इस कार्यक्रम को क्योंकि हम बता रहे हैं कि 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम किए जाएंगे और किस तरह से अलग अलग जगह पर ये कार्यक्रम होंगे, क्योंकि 18 विभाग इसमें शामिल किए गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए इसके अंदर मैंने पहले भी बताया कि चिकित्सा विभाग हो, समाज कल्याण विभाग हो, चाहे यूडीएच विभाग हो, एलएसजी विभाग हो, सरकार के अन्य जो विभाग है उनकी योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचाना इस शिविर का यही उद्देश्य है। ठीक है रोशन, आप बने रहिए, आपके पास लौटेंगे। देखिए इस शिविर में मुख्य कार्य जो कराए जाएंगे उसके बारे में आपको बता रहे हैं। शहर को स्वच्छ, सुंदर एवं सुव्यवस्थित बनाए जाने हेतु संपूर्ण शहर की वृहद स्तर पर साफ सफाई की व्यवस्था की जाएगी। डामर, सड़क मरम्मत और पेचवर्क के कार्य किए जाएंगे। तालियों की गूंज मिलनी चाहिए। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं एक पुष्पगुच्छ मंच पर चाहूंगी और मैं विधायक महोदय से भी अनुरोध करूंगी कि वे पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। जी बिल्कुल, हमारे मालवीय नगर के विधायक माननीय कालीचरण सराफ जी से अनुरोध कि वे पुष्पगुच्छ भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। मैं अनुरोध करना चाहूंगी श्री प्रतीक जोईकर सर से कि वे विधायक महोदय का स्वागत करें। प्रतीक सर, आपसे अनुरोध। आप सभी की तालियों की गूंज के साथ स्वागत, अभिनंदन आप सभी के बीच होना चाहिए। उपायुक्त मालवीय नगर जोन प्रियवचरण सर से अनुरोध है कि वे हमारे बीच मंच पर उपस्थित डॉक्टर सौम्या गुर्जर जी का स्वागत करें। आप सभी के बीच ये स्वागत अभिनंदन की कड़ी आगे बढ़ रही है। मैं ओम थानवी जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे मंच पर उपस्थित उप महापौर महोदय पुनीत कर्नावत जी का स्वागत करें। ओम थानवी जी। हमारे बीच